नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, तू तो नौकरानी का बेटा है, हमसे दूर ही रह। नूर अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। घर पर उसकी माँ सुमित्रा के अलावा उसकी दादी थी। सुमित्रा मुश्किल से 25 साल की थी। उसकी दूसरी शादी के लिए कुछ लोगों ने गांव के दुहाजू लड़कों के प्रस्ताव उसकी सास के सामने रखे, पर सुमित्रा ने साफ साफ मना कर दिया। जब शादी का सुख विधाता ने मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है तो मैं दूसरी शादी क्यों करूं? सास ने समझाया, बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, अकेली पहाड़ सी जिंदगी किसके सहारे काटोगी? सुमित्रा ने नूर को आगे करते हुए कहा, बीजी नूर के सहारे काट लूंगी मैं अपनी जिंदगी। इसके बाद कई लोगों ने सुमित्रा की जवानी का फायदा उठाना चाहा, पर अमृतसर की उस शेरनी ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। नूर ने अपनी माँ और दादी को दूसरों के घरों में काम करते हुए देखा था। कभी वह माँ के साथ तो कभी दादी के साथ काम पर जाया करता था। फिर माँ ने उसे अपने घर के पास वाले स्कूल में डाल दिया था ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर उनकी देखभाल कर सके। नूर ने भी खूब मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था, पर अक्सर कक्षा के बच्चे उसकी माँ और दादी के काम को लेकर उस पर फप्तियाँ कसते और उसे नौकरानी का बेटा कहकर चिढ़ाते। वह घर आकर रोता तो सुमित्रा उसे समझाती, बेटा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अभी ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता है मेहनत का मतलब। नूर ने माँ के कहने पर उन लड़कों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। आखिर उसे माँ और दादी का सपना पूरा करना था, ढेर सारे पैसे कमाकर उन्हें ज़माने भर की खुशियाँ देनी थी। पर ऊपर बैठा विधाता कुछ और ही खेल खेल रहा था। सुमित्रा को पिछले 1 सप्ताह से खांसी हो रही थी। पहले तो कुछ घरेलू इलाज किए, पर जब खांसी नहीं ठीक हुई तो उसकी सास उसे सरकारी अस्पताल ले गई। खून की जांच करवाने पर पता चला कि उसे टीबी हो गई थी। 6 महीने तक इलाज चलेगा। अस्पताल में दवाइयाँ तो मुफ्त मिल जाती थी, पर खुराक कहाँ से आती? जहाँ जहाँ वह काम करती थी वहाँ से लोगों ने उसे निकाल दिया था, क्योंकि यह रोग छूत से फैलता है। दादी ने लोगों के घर जाकर मिन्नतें की, मेरी बहू को काम पर रख लीजिए, वह मुंह बांध कर काम करने आएगी, दवाइयों का खर्चा और हमारा घर कैसे चलेगा? लोगों ने कहा, बुढ़िया भीख मांगकर अपना इलाज कराओ, हम तुम्हारी बहू को काम देकर बीमारी को दावत नहीं दे सकते। अकेली दादी के पैसों से घर चलाना मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा था, मरीज को दवा के साथ अच्छी खुराक मिलेगी तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। नूर अभी तीसरी कक्षा में था। उसने दादी से कह दिया था, दादी माँ मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, 4 पैसे आएंगे तो माँ को अच्छा खाना मिलेगा, जिससे वे ठीक होकर फिर से काम पर जाने लगेंगी, तब मैं भी फिर से स्कूल जाने लगूंगा। दादी ने आगे बढ़कर नूर को अपनी बाहों में लेते हुए उसका माथा चूमा और बोली, इतना बड़ा हो गया है रे तू, काम करेगा मेरा बच्चा? बता क्या करेगा तू? मैं गुब्बारे बेचूंगा दादी माँ, जानती हो दादी, जब भी मैं माँ के साथ बाजार जाता था मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत भाते थे, बाकी बच्चों को भी ये ज़रूर अच्छे लगते होंगे। नूर ने बाजार से गुब्बारों का पैकेट खरीदा और दादी की मदद से 20 गुब्बारे फुलाकर अपने घर के सामने वाले पार्क में खड़ा हो गया। जोर जोर से बोलता, गुब्बारे ले लो। कुछ बच्चे आगे आकर गुब्बारे लेने की जिद करते, पर उनके साथ आए दादा दादी और आया दीदी उन्हें खींच कर ले जाते और वह मायूस होकर खाली हाथ वापस आ जाता। दूसरे दिन जब गुब्बारों की हवा निकल जाती और वह फिर उनमें हवा भरता। अब वह सड़क के किनारे खड़े होकर गुब्बारे बेचने लगा। यहाँ भी बिक्री कम और धूप से गुब्बारे फूटते ज़्यादा थे। नूर माँ की हालत और अपनी कमाई न होते देख बहुत निराश हो गया था। माँ की खांसी बढ़ती जा रही थी। खांसते खांसते उनकी पसलियाँ दुखने लगती और वे बिल्कुल पस्त सी हो जाती। फिर वह माँ के पास बैठकर रोने लगता। दादी अपने पोते को ढाढ़स बंधाती कि बाबा जी सब ठीक करेंगे।
दादी ने नूर को सुझाव दिया कि वह गुब्बारे की जगह छोले चावल बेचे, क्योंकि लोग और कुछ खरीदे या न खरीदे पर बाहर का खाना अवश्य खाएंगे। नूर को दादी की सलाह पसंद आई। दादी ने रात को ही छोले भिगो दिए थे। दूसरे दिन सुबह उठते ही दादी ने पंजाबी छोले और चावल बनाकर 2 बड़े डिब्बों में भर दिए और साथ में कुछ पेपर प्लेट्स दे दी और बाबा जी से अरदास की, मेरे बच्चे को आज निराश न करना वाहे गुरुजी। 10 बजते बजते नूर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के ठीक सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह हर आने जाने वाले को 10 रुपए में 1 प्लेट छोले चावल खाइए यह कहकर बुला रहा था, पर कोई एक छोटे बच्चे से खरीद कर खाने को तैयार नहीं था। सारा दिन गुजर गया पर किसी ने उससे 1 प्लेट छोले चावल तक नहीं खरीदे। उसने भी दादी की तरह वाहे गुरु से अरदास की, वाहे गुरु तू जिस हालत में रखना चाहता है मुझे सब मंजूर है। शाम के 4 बज रहे थे, तभी पेड़ के नीचे एक भिखारी आकर लेट गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। नूर ने उसे 1 प्लेट में थोड़े चावल और छोले डाल कर दिए। उसने 2 मिनट में सारी प्लेट चट कर ली और फिर उसकी ओर सतृष्ट निगाहों से देखने लगा। नूर ने उसे और 1 प्लेट भर कर दी। वह बड़े मज़े लेकर खाने लगा। उसे इस तरह खाते देख और भी कुछ लोग वहां आ गए और लाइन लगाकर वहां खड़े हो गए, मानो वहां कोई लंगर चल रहा है। देखते देखते उसके सारे छोले चावल खत्म हो गए, पर कमाई 1 पैसे की भी नहीं हुई। नूर फिर भी खुश था कि लोगों ने दादी के हाथ से बने छोले चावल बड़े मज़े से चटकारे ले लेकर खाए थे। उसने फिर वाहे गुरु का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तेरी हर रज़ा मुझे मंजूर है, तू जैसा करे, और खुशी खुशी घर आ गया। अपने पोते को इतना खुश और खाली डिब्बे देखकर दादी को लगा कि आज वह अच्छी कमाई करके आया है। पर जब नूर ने सारी बात बताई तो दादी ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उस मासूम को वह कैसे समझाती कि जितने पैसे उसके पास थे वह तो उसने कल ही खर्च कर दिए थे। अब कमाई कुछ हुई नहीं, वह और पैसे कहाँ से लाए। अगर आज कुछ कमाई हुई होती तो उन पैसों से वह और सामान खरीद कर बना देती। इसी सोच में डूबी वह बैठी थी कि बगल घर वाली पड़ोसन उन्हें बुलाने आई और बोली कि अचानक उनके यहाँ बहुत मेहमान आ गए हैं, इसलिए वह आकर काम में उनकी मदद कर दें। नूर को जल्दी से खाना खिलाकर वह पड़ोसियों के घर चली गईं। वहाँ उनका काम निपटाकर घर आईं तो वह बहुत खुश थीं। उनकी पड़ोसन ने उन्हें 200 रुपये दिए थे। मेहमानों ने भी उन्हें 50 रुपये दिए। अब वह कल का सारा सामान खरीद सकती थी। मोहल्ले की किराने की दुकान अभी बंद नहीं हुई थी। वह जल्दी से जाकर सामान खरीद कर ले आईं। अगले दिन उन्होंने फिर वैसे ही सारा सामान तैयार कर नूर को दिया। फिर वाहे गुरु से अरदास करते हुए कहा, तू ही हर जगह मेरा रक्षक है, तू ही हर जगह मेरा दाता है। नूर आज भी ठीक 10 बजे वहां पहुंच गया। वह एक कागज पर लिखवा कर लाया था, छोले चावल 10 रुपये प्लेट। आज वह भिखारी वहां नहीं था। नूर घर से सोचकर ही आया था कि वह आज भी उसे छोले चावल खिलाएगा। 12 बज गए थे, धूप बहुत तेज थी। कुछ लोग धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। तभी सामने सड़क पर खड़े 4 ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहां आ गए। नूर उन्हें देखकर डर गया कि कहीं उसे वहां से जाने के लिए न कह दे। क्यों रे लड़के, क्या बेच रहा है? एक पुलिस अधिकारी ने कड़े स्वर में पूछा। जी, छोले चावल। डरते डरते नूर ने जवाब दिया। ला, एक प्लेट हमें भी खिला, बड़े जोरों की भूख लगी है। नूर ने झट से 4 प्लेटों में छोले चावल और थोड़े प्याज डाल कर दिए। उन्हें वे बहुत स्वादिष्ट लगे। फिर उन्होंने एक प्लेट और ली और 100 रुपये का नोट नूर को दिया। नूर ने कहा, नहीं जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप हमारी रक्षा करते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? अरे बावले, सबको मुफ्त खिलाएगा तो तेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तूने क्या लंगर लगा रखा है? एक पुलिस अधिकारी बोला। पर आपके तो सिर्फ 80 रुपये हुए, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं हैं। मैं आपको बाकी के पैसे कैसे लौटाऊंगा? बच्चे, पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं, हम कल फिर आकर खा लेंगे। और हाँ, जिसने भी ये बनाए हैं उनसे कहना कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पुलिस वालों को वहाँ से छोले चावल खाते और पैसे देते देखकर और भी कई लोग वहाँ आकर खड़े हो गए। सबने बड़े स्वाद से खाया भी और पैसे भी दिए।
आज 2 बजते बजते सारा सामान बिक गया और पैसे भी अच्छे खासे मिल गए थे। नूर दौड़ा दौड़ा गुरुद्वारे गया और जब उसने अरदास करने के लिए आंखें बंद की तो उसकी आंखों में कभी गुरु नानक देव जी का चेहरा, कभी उस भूखे भिखारी का चेहरा एक दूसरे से मिले जा रहे थे। मत्था टेकते हुए वह मन ही मन बोला, तेरे रंग न्यारे, तेरे रंग न्यारे। फिर गुरु की गोलक में 11 रुपए डाले और घर आ गया। दादी आज भी इसी आशंका में बैठी थी कि पता नहीं उसका पोता न जाने क्या करके आएगा। जब उसने दादी को सारा किस्सा सुनाया और पैसे दिए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और अपने आप वाहे गुरु के शुक्राने के लिए उनके हाथ ऊपर उठ गए। वाहे गुरु सच्चे बादशाह, तेरा लख लख शुक्र है। अब तो नूर रोज वहाँ छोले चावल बेचता और उसकी अच्छी कमाई भी होती थी। पैसे आने लगे तो माँ को भी अच्छी खुराक देने लगा। इससे वह भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। पर वह भिखारी उसे वहाँ फिर कभी नहीं दिखा। नूर को यह काम करते हुए तकरीबन 8 महीने हो गए थे। माँ अब पूरी तरह ठीक हो गई थी, पर नूर ने माँ को काम पर जाने से मना कर दिया और खुद ही काम करता रहा। उसने सुबह की बजाय शाम को घर पर ही पढ़ना शुरू कर दिया। माँ के सपनों को तो वह पूरा नहीं कर पाया। पढ़ लिख कर वह बड़ा अफसर तो नहीं बना, पर पैसे वह खूब कमा रहा था। आज अमृतसर गुरुद्वारे के पास उसकी पंजाबी छोले कुलचे की नूर दी रेहड़ी खूब चलती है। अब नूर पूरे 15 साल का हो गया है। अब वह खुद छोले कुलचे बनाता है और हफ्ते में एक दिन उसी पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों को छोले चावल जरूर खिलाता है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वह गुरु की गोलक में डालकर हमेशा यही अरदास करता है, हे वाहे गुरु, आप अपना हाथ हम पर रखकर हमारी रक्षा करें, मन की इच्छा पूरी करें, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, आप हमें अपना जानकर हमसे प्रीति बनाए रखें। आज उसने रेहड़ी की जगह एक दुकान खरीद ली है और गल्ले पर अपनी माँ को बैठा दिया है। नूर ने दुकान का नाम दादी दी रसोई रखा है। नूर ने अपने दादी माँ का आशीर्वाद लेकर जो काम शुरू किया आज वह उसकी पहचान बन गया है। इसलिए हमें हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखकर कोई भी काम शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है। इतनी सी उम्र में ही वह छोटा सा बच्चा हिम्मत नहीं हारता है और भगवान पर भरोसा रखकर अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है। सच में कहा जाता है कि भगवान हर जगह होते हैं। अगर हम सच्चे ईमानदारी और लगन से किसी काम को करें तो उसे पूरा करने में भगवान भी हमारा साथ देते हैं। नूर ने अपने माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी दादी की मदद से एक काम शुरू किया जो उसकी पहचान बन गया। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।